नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। द्रौपदी मुर्मू को देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने शपथ दिलाई। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। जयपुर में कथित तौर पर पेपर वायरल हुआ था। वायरल पेपर को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। वहीं रीट के पेपर के वायरल होने को लेकर के प्रदर्शन किया गया। भरतपुर में अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े एक सरकारी नर्स के रेलवे आवास को निशाना बनाया। 15 लाख की जेवरात और 25,000 रुपए की नकदी पार कर दी। इस घटना की सूचना पर कोतवाली प्रभारी हरि नारायण मीणा मौके पर पहुंचे। घटना का जायजा लिया गया। झुंझुनू की बिसाऊ पुलिस ने अपहरण और मारपीट के आरोप में हिस्ट्री शीटर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। बाड़मेर के पचपदरा थाना इलाके के रिफाइनरी के पास देर रात को रॉयल्टी कार्मिकों ने रिफाइनरी में मजदूरों के साथ मारपीट कर उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। आक्रोशित मजदूरों ने सुबह बाड़मेर पचपदरा जोधपुर नेशनल हाईवे को जाम किया। रॉयल्टी कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बारां पुलिस प्रशासन पर कांवड़ यात्रियों को जबरन परेशान करने और उनका डीजे बंद करने के आरोप लगे हैं। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ भी कांवड़ियों ने नारे लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। भीलवाड़ा में 9 दिन पहले मिले महिला के शव के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की थी। उदयपुर के सुखेड़ थाना इलाके के लोग निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। कुछ दिनों पहले एक युवक की लाश फांसी के फंदे से लटकी मिली थी। सीकर में श्रद्धालुओं से भरी हुई एक बस के टायर में अचानक से आग लग गई। घटना रिंगस कस्बे के खाटू मोड़ पर हुई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। बस में करीब 40 श्रद्धालु सवार थे। आगजनी की सूचना मिलने पर सवारियों में हड़कंप मच गया। समय पर आग पर काबू पाने से कोई ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया। भीलवाड़ा के गोडला के निकट मुजरास टोल नाके के पास स्कूल बस में आग लग गई। आग की सूचना पर अचानक आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद टोल नाके पर कर्मचारियों और ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया। सूचना पर कारोई थाना पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची। 2 दमकलों और पानी की टैंकर की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। उदयपुर के सायरा इलाके में कार में अचानक से आग लगी। ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सायरा थाना पुलिस को सूचना दी गई। अलवर में गुरुद्वारे के पूर्व ग्रंथी के केश कत्ल करने के मामले को लेकर के रामगढ़ नौगावा बाजार को बंद रखा गया। सिख संगत ने बंद का आह्वान किया था। मुस्लिम समाज ने कहा कि दोषी मिलने पर हुक्का पानी बंद करेंगे। राजसमंद के रेल मगरा में एसके माइंस के बाहर 7वें दिन भी ग्रामीणों का धरना जारी है। वार्ता का कोई हल नहीं निकल पाया। इसके बाद ग्रामीणों ने गांव को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की मांग की है। बाड़मेर में चोरी की वारदातों के लिए विरोध में मंडी व्यापारियों ने 1 दिवसीय धरना दिया। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रख करके अपना विरोध दर्ज करवाया। बाड़मेर जिला अनाज व्यापार संघ, मंडी व्यापार संघ और मंडी परिसर व्यापारी संगठन की ओर से मंडी प्रांगण में हो रही लूट और चोरी की वारदातों के खिलाफ धरना दिया गया और विरोध जताया गया। बांसवाड़ा डूंगरपुर से वागड़ जनजाति गौरव यात्रा के दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भीमपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मां महिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की शपथ ग्रहण समारोह को टीवी पर लाइव भी देखा। शपथ ग्रहण देखने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि वे स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एक पिछड़े हुए गांव से निकल करके द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुई हैं। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर उपखंड क्षेत्र के भोमपुरा गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने स्कूल की तालाबंदी की। इसके बाद स्कूल के बाहर धरना दिया। बीकानेर के सारोंडा गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय भादों की ढाणी को क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विद्यालय पर तालाबंदी कर दी। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय की स्थापना साल 1972 में हुई थी। 50 साल बीतने के बावजूद भी यह विद्यालय प्राथमिक विद्यालय ही है। कोटा के विवेकानंद नगर इलाके में मकान में देर रात को करीब 5 फीट लंबा कोबरा घुस गया। इस दौरान मकान के सदस्यों ने दूसरी जगह पर शरण ली और सुबह होते ही स्नेहा कैचर को सूचित किया गया।
डूंगरपुर जिले में पहली बार आईपीएल की तर्ज पर डूंगरपुर प्रीमियर लीग यानी कि डीपीएल का आयोजन किया जाएगा। जिला क्रिकेट संघ की आसपुर में आयोजित की गई बैठक में कार्यकारिणी की तरफ से यह निर्णय किया गया। जिला क्रिकेट संघ के सचिव सुशील जैन ने बताया कि सितंबर में होने वाली इस प्रतियोगिता में 8 टीमें खेलेंगी। वहीं सभी की फ्रेंचाइजी बेची जाएगी। टीमों के कोच रणजी ट्रॉफी खेल चुके सीनियर खिलाड़ी होंगे। बाड़मेर के शास्त्री नगर में रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। गौ सेवा आयोग अध्यक्ष मेवाराम जैन ने निर्माणाधीन अंडरब्रिज का जायजा लिया। इस दौरान जैन ने अधिकारियों और ठेकेदार से ब्रिज के बारे में जानकारी ली। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर पूरा चित्तौड़गढ़ महादेवमय हो गया। कोरोना महामारी के कारण 2 साल बाद चंद्रवंशी कहार भोई समाज की ओर से यह कांवड़ यात्रा यहां पर शुरू की गई। राजसमंद जिले के काबरी महादेव मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सवेरे से ही मंदिर परिसर पर श्रद्धालुओं की आवाजाही देखने को मिली। श्रद्धालुओं के जयकारे से मंदिर गूंज उठा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में कांग्रेस के पार्षद बसंत बोहरा ने प्रशासन शहरों के संग अभियान का बहिष्कार कर दिया। भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पार्षद ने 3 कनस्तर पीट कर विरोध प्रदर्शन भी किया है। सावन के महीने की शुरुआत होते ही चारों तरफ भगवान शंकर की आराधना का दौर जारी है। वहीं कांवड़ यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। सावन के दूसरे सोमवार को झुंझुनू के शिवालयों में भी भक्तों का तांता लगा रहा। बड़ी संख्या में भक्तों ने शिवालयों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की आराधना की। तो सावन के दूसरे सोमवार पर जलाभिषेक के लिए कांवड़ लेकर शिव भक्त अलग अलग जगहों से झुंझुनू के लोहारगल पहुंच रहे हैं और यहां पर काफी संख्या में जलाभिषेक का दौर जारी है। कोटा रेल मंडल ने नई पहल गैर किराया राजस्व विचार योजना के तहत इलेक्ट्रिक लोको शेड तुगलकाबाद में इंजनों पर विज्ञापन लगाने के लिए अनुबंध किया है। इस अनुबंध से पश्चिम मध्य रेलवे को प्रतिवर्ष 3.52 लाख रुपए अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। झुंझुनू के खेतड़ी बांसियाल रिजर्व कंजर्वेशन में प्रवासी पक्षी कुर्जा देखी गई है। ग्रामीणों ने कंजर्वेशन में पक्षियों के एक बड़े झुंड को देखा और वन विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे रेंजर विजय फगेड़िया ने पक्षियों को देखकर बताया ये प्रवासी पक्षी कुर्जा है जो मध्य यूरेशिया में निवास करती है लेकिन प्रजनन के लिए भारत भ्रमण के लिए पहुंचती है। कोटा में एक 14 साल की शादीशुदा बालिका सास की मारपीट से परेशान होकर के घर से निकल गई, लेकिन रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की टीम ने इस बालिका को दस्तयाब किया। बाल कल्याण समिति के सामने इसे पेश किया गया। इस बालिका ने बताया कि करीब 1 लाख रुपए में किसी दलाल ने उसकी शादी मात्र 14 साल की उम्र में ही रामगंज मंडी निवासी एक युवक के साथ की थी, लेकिन ससुराल में उसकी सास समेत अन्य लोग उसके साथ मारपीट करने लगे और 1 लाख रुपए में खरीदने का ताना देने लगे। सावन महीने के दूसरे सोमवार को सोम प्रदोष भी और ऐसे में कांवड़ियों के अनेक दल देखे जा रहे हैं। काफी संख्या में लोग कांवड़ लेकर के अपने अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। टोंक में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के बाद टोंक की लाइफलाइन कही जाने वाली बनास नदी में भी पानी का आवक बहाव लगातार तेज देखा जा रहा है। पानी के तेज बहाव के चलते जिला मुख्यालय से करीब 150 से 200 गांवों को जोड़ने वाली सड़क टूट गई है। सड़क टूटने से गांव से टोंक आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को लगभग 50 से 60 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। तो सावन के दूसरे सोमवार को सुबह से ही भक्तों का शिवालयों में पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी संख्या में जैसलमेर में भी शिवालयों में पहुंचकर भक्तों ने जलाभिषेक किया। बाड़मेर में 10 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 500 एनसीसी कैडेट्स को विभिन्न विषयों और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। इस दौरान एनसीसी की गर्ल्स और बॉयज कैडेट्स को भी निशानेबाजी की स्पर्धा में खुद के हुनर और जोश को दिखाने का अवसर मिलेगा। केंद्र सरकार की ओर से तारंगा हिल्स से अंबाजी तक रेल लाइन को जोड़ने का गजट नोटिफिकेशन जारी कर आबू रोड के आदिवासी बहुल इलाकों में रोजगार के अवसर दिए। साल 2024 के चुनाव से पहले इस परियोजना का शिलान्यास करने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। 168 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉडगेज रेल लाइन बिछाने से लोग सीधे रेल से अंबाजी और तारंगा प्राचीन जैन तीर्थ स्थल तक पहुंच सकेंगे। गुजरात और राजस्थान की मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। सिरोही के रेवदर में पाक विस्थापित परिवारों के बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। विस्थापित परिवार ने रेवदर उपखंड अधिकारी से बच्चों को स्कूल में एडमिशन को लेकर ज्ञापन दिया। उदयपुर में हरियाली अमावस्या मेले की तैयारी में मेले में लगने वाले स्टॉल और झूलों की खुद
खुली नीलामी सहेलियों की बाड़ी में आयोजित की गई। इसमें बोली लगाने वाले अपनी सामर्थ्य के मुताबिक बोली लगाकर दुकानों का आवंटन करवाया।